नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाटर हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं आपको पता है? ऐसे कंपाउंड जिसमें दो शब्द है ना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, जो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन के ही एटम से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। अब देखो यहाँ कुछ बच्चों एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, नेचुरल गैस, मीथेन, प्रोपेन। प्रोपेन हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल नहीं है, प्रोपेन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन का कंपाउंड तो है, लेकिन प्रोपेन में क्योंकि ऑक्सीजन भी होता है तो वो हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, तो अल्कोहल को भी आप हटा देना यहाँ से। तो नेचुरल गैस में क्या होता है आपका? मीथेन, CH4। ओके, मेन और भी कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है ना। और ठीक है, नेचुरल गैस भी आप हटा दो। आप भाई एक काम कर लो, आप बता दो इनको क्या एग्जाम्पल? एल्कीन का, सही है ना। और क्या बता दो? एल्काइन का नेचुरल गैस लिखना हो लिख सकते हो आप, और क्या बता दोगे? एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, याद है? सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, आपको पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो उन सब में हमें नहीं जाना है, बस हमें यहाँ डेफिनेशन देनी है। ठीक है, आपने पढ़ा है एल्केन में, एल्काइन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं बस। ठीक है, एल्केन में आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब दो चार एग्जांपल दे देना। एल्कीन में एक दो एग्जांपल दे देना। ठीक है ना, इथीन और प्रोपीन का बस। तो ये देखिए, द कंपाउंड कंटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? वो वाले मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब ये देखिए, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे CH4 एक मॉलिक्यूल है, जैसे C2H6 एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने रहते हैं। तो वही बात कह रहा है क्या, कि द कार्बन कंटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ, यानी कि मॉलिक्यूल में क्या होंगे? हाइड्रो, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि इसमें मॉलिक्यूल्स में कार्बन हाइड्रोजन के एटम होंगे बस, तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते ही हैं, दैट आर ओनली ऑफ मेड अप ऑफ ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ओके, या हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम बस। एग्जाम्पल दे देना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से कुछ ना कुछ। ओके, तो बहुत ईजी है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसा कुछ इसमें डिस्कशन करने वाला है नहीं। चलो नेक्स्ट है, कह रहा है व्हाई डज द कार्बन एटम फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। अब ध्यान दे बच्चों, ये मैंने आपको मॉर्निंग वाली क्लास में बताया था, कार्बन के जो एटम होता है, ठीक है, या कार्बन एटम जो होता है, वो इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है? तो जवाब है, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन। हाँ, तो ये सब जो कहानियां यहाँ लिखी हुई ना, इन सबको फॉलो मत करना आप। ठीक है, ये सब ठीक है भैया, जो लिखा होगा लिखा होगा, इन सबको आप छोड़ो। जो दो मेन बातें बच्चों वो कौन सी हैं बताइए? एक तो कार्बन क्या होता है? कार्बन सबसे पहले तो कैटिनेशन करता है, आपको पता है। ठीक है, मॉर्निंग में हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, कार्बन क्या करता है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, याद है? कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन के एटम सेल्फ क्या करते हैं? लिंक करते हैं, और सेल्फ लिंकिंग करके आपको पता है या तो वो स्ट्रेट चेन में इस तरीके से लग जाते हैं, हाँ, या तो वो साइड चेन वाले कंपाउंड भी बनाते हैं, जैसे कि ये साइड चेन निकल गया, या तो या तो ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिसमें कार्बन की रिंग फॉर्म हो जाती है, ये इस तरीके से। करेक्ट, और ये रिंग सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कैसी भी हो सकती है, सिंगल बॉन्ड वाली भी हो सकती है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एग्जांपल क्या है? बेंजीन। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। और ये सेल्फ लिंकिंग क्यों होती है? सेल्फ लिंकिंग होने के बाद ये बॉन्ड्स इतने मजबूत क्यों होते हैं? ये भी हमने आपको सुबह पढ़ाया था। इसका रीजन क्या होता था, याद करिए। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग करता है, इतने मजबूत बॉन्ड क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन का साइज कैसा होता है? कार्बन एटम का साइज कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है, याद है? तो वेरी स्मॉल साइज होने की वजह से कार्बन का जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस होगा इस तरीके से, और कार्बन का जो न्यूक्लियस होगा उसकी, और इसका जो न्यूक्लियस होगा उसकी पकड़, यहाँ पे जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड पे, उन शेड पेड इलेक्ट्रॉन्स पे इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, मैंने सुबह आपको बताया था, जिससे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और ये बॉन्ड लगातार इस तरीके से बनते चले जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कि एक कार्बन का एटम बहुत सारे अपने ही जैसे कार्बन के एटम से लिंक हो सकता है, स्ट्रेट चेन में, साइड चेन में, या रिंग बना के। तो ये एक तो कैटिनेशन बताओगे इसमें, और दूसरा आप क्या बताओगे यहाँ पर? दूसरा जो आप बताओगे वो बताओगे टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, याद है? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 है। कहने का मतलब ये है कि कार्बन टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4। ओके, ओके, और यहाँ पर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखा दोगे 2,4, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या तो ये खुद के ही जैसे कार्बन एटम से शेयर कर लेगा, या तो ये दूसरे टाइप के एटम जैसे कि क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या सल्फर से शेयर करेगा। ओके, तो या तो कार्बन क्या करेगा, अपने ही जैसे कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा चारों तरफ से, या तो क्या करेगा, कार्बन कहीं हाइड्रोजन मोनोवेलेंट से भी कनेक्ट हो सकता है, हाइड्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, या तो कार्बन क्या कर सकता है, दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि क्लोरीन से भी कनेक्ट हो सकता है, या तो ये कभी कभी ऑक्सीजन से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन से भी कनेक्ट हो सकता है, तो ज़्यादा आप टेंशन मत लेना, है ना। अब कंपाउंड हम एग्जैक्टली आपको नहीं बता रहे हैं, जस्ट आप देख लीजिए। और कार्बन कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। ओके,
करेक्ट। तो ये चीज़ें हैं। तो मोटी मोटी बात क्या लिखनी है कैटिनेशन के बारे में, दूसरी बात क्या लिखनी है टेट्रावेलेंसी होती, कार्बन कैसा होता है टेट्रावेलेंट, और उसके बाद एक बात जरूर लिख देना कि कार्बन या तो अपने ही जैसे एटम से बॉन्ड बनाएगा या तो कभी कभी ये किससे बनाता है हेलोजन से, हेलोजन में क्लोरीन और ब्रोमीन से जनरली बनाता है और आयोडीन के साथ, ठीक है। और किसके साथ बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और किसके साथ बना सकता है सल्फर के साथ, और किसके साथ बना सकता है नाइट्रोजन के साथ। तो ये बातें भी आपको लिखनी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाई। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, दो तरीके के कंपाउंड आपने पढ़े हैं, एक पढ़े आयनिक कंपाउंड और दूसरे हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक। तो आयनिक कंपाउंड कब बनते थे याद करिए, आयनिक कंपाउंड कब बनते थे, जब क्या होता था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोडियम क्लोराइड NaCl, ये आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता था और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इसका एक लेता था, याद कर लीजिए अगर याद हो आपको। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होता है। तो सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से सोडियम पे क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। सोडियम जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है ये कौन ले लेता है क्लोरीन, इसको गेन कर लेता है, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7 होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकालता है कौन सोडियम, ये क्लोरीन ले लेता है, और क्लोरीन लेने के बाद क्या बनाता है क्लोराइड आयन बनाता है। फिर ये दोनों आयन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और एक क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है, यानी कि एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान दें बच्चों, ये जो सोडियम क्लोराइड बनाया है अगर आप इसको मोल्टन स्टेट में ले जाओगे, क्योंकि ये आयन से बने हुए हैं, किससे बने हैं ये आयन से बने। आयन्स कब बने, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, सोडियम ने दिया क्लोरीन ने लिया, फिर दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया, जिसको आप आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है। तो आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बने होंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो आगे की कहानी। अगर आप इसको ले जाओगे आयनिक कंपाउंड को ले जाओगे मोल्टन स्टेट में, किसमें, हाँ मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में। अब ये क्या बात होती है, ध्यान से सुन लीजिए, देखिए जिनको नहीं पता है, एक्वस स्टेट मतलब होता है पानी में मिला दो, ये NaCl नमक है ना, नमक को उठा के पानी में मिला दो, तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में भी कंडक्ट करते हैं। सुन लो ध्यान से, जैसे ही आप इसको एक्वस में ले जाओगे यानी कि पानी मिला दोगे, नमक को उठा के पानी में मिला के सॉल्यूशन बना लो, तो Na प्लस और नीचे AQ लिखेंगे, AQ का मतलब पानी मौजूद है, और Cl माइनस यानी कि अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो जाता है, याद रखिएगा। बहुत सारे फ्री आयंस हमको मिलते हैं Na प्लस और Cl माइनस, और याद रखिएगा फ्री आयन जब भी अवेलेबल होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी कब कब कंडक्ट हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा हो, या तो फ्री आयंस हो, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हो, या तो फ्री आयंस हो। तो जब आप आयनिक कंपाउंड को लेके या तो उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तब भी आपको फ्री आयन मिलेंगे, या आप उसका मोल्टन स्टेट बनाओगे तब भी आपको फ्री आयन मिलेंगे। दूसरा क्या है, अगर आपने इसका मोल्टन स्टेट कर लिया, क्या कर लिया इसका मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट कैसे करते हो, कुछ नहीं करना है, इसको खूब ज्यादा गर्म कर देंगे हाई टेम्परेचर पे, जैसे इसको हीट कर दोगे मेल्ट हो जाएगा, और जब मेल्ट हो जाता है तब भी इसमें आयन मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे इसमें Na प्लस, अब हम यहाँ एक्वस नहीं लिखेंगे, एक्वस का मतलब पानी मौजूद था, अब कोई पानी मौजूद नहीं है, अब हम यहाँ L लिख देंगे, ठीक, लिक्विड स्टेट में आ गया है Na प्लस और साथ में मिलेगा Cl माइनस L, करेक्ट। तो इस तरीके से अब देखो, चाहे मोल्टन स्टेट हो, पिघल गया एक तरीके से, मेल्ट हो गया ऐसे समझो, ठीक, चाहे मोल्टन स्टेट हो तब भी आपको फ्री आयंस मिलेंगे, चाहे एक्वस स्टेट हो तब भी आपको फ्री आयंस मिलेंगे, किसमें आयनिक कंपाउंड में। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, उसने सवाल पूछा है कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, ठीक है बच्चों। तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है मैं आपको बता दूं बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड में जैसे कि मीथेन, जैसे कि एग्जांपल क्या है आपका मीथेन है, या आप कुछ भी ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, अल्कोहल ले लो, आप मीथेन ले लो, कुछ भी ले लो, यहां पर क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बताइए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बॉन्ड बनाने में, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी होते हैं बच्चों तो कौन सा बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, और जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कोई भी आयन नहीं बनता है वहां, ना पॉजिटिव आयन बनेगा और ना नेगेटिव आयन, कैटायन नहीं बनेगा, एनायन भी नहीं बनेगा, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, कोई कैटायन एनायन नहीं बनेगा। तो जब आप कोवेलेंट कंपाउंड को, बच्चों ध्यान सुनो, जब आप कोवेलेंट कंपाउंड को चाहो तो उसका एक्वस फॉर्म बना लो, ठीक, और चाहो तो क्या बना लो उसका, चाहो तो उसका मोल्टन स्टेट बना लो। मान लो कोई ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में, उसको आपने मेल्ट कर लिया तब भी वो फ्री आयन नहीं देगा, तो चाहे वो मोल्टन स्टेट में आ जाए तब भी नो फ्री आयंस, नो फ्री आयंस, ठीक, और चाहे आप एक्वस स्टेट में ले जाओ उसको, पानी में उसका सॉल्यूशन बना लो तब भी नो फ्री आयंस, तब भी कोई भी फ्री आयंस आपको नहीं मिलेंगे। हाँ कुछ कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें फ्री आयंस मिलते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया,
ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उसमें आपको H+ आयन मिल जाता है, सही है ना, टेंशन मत लो। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसा होगा कि वो अच्छे से कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो H+ आयन आपको देते हैं एज अ फ्री आयन, उसकी टेंशन मत लो। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा, आपको एक्वस स्टेट में ले जाओ चाहे मोल्टन स्टेट में ले जाओ, जनरली देखो अब जो लिखा है किताब में वो सच थोड़ी ना है भाई। बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्वस में ले लोगे तो कंडक्ट करेगा, लेकिन जनरल क्वेश्चन उसने पूछा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चर्चा करते हैं, बहस करते हैं कि सर देखो हमारे पास तो HCl है, बहुत सारे बच्चे बहस करने लगते हैं, कहते हैं सर HCl कोवेलेंट कंपाउंड होता है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन यहाँ से 1 शेयर करता है और हाइड्रोजन यहाँ से, तो यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो सर जब हम HCl को उठा के कहाँ डालते हैं, HCl गैस को पानी में, तब H+ और Cl- मिलता है सर, तब तो कंडक्ट करेगा, हाँ भाई करेगा, मैं क्या मना कर रहा हूँ, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड होने के, तो ये कटु सत्य नहीं है, जस्ट मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ कि जनरली कोवेलेंट कंपाउंड क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं। जनरली वो आपको ना तो फ्री आयन देंगे, जनरली ऐसा होता है, ठीक है, और ना तो वो आपको क्या देंगे, मोल्टन स्टेट में फ्री आयन देंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप ग्लूकोज ले लीजिए बच्चों, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है ना, ग्लूकोज ले लीजिए जो कि कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक। तो ग्लूकोज का आप एग्जांपल दे सकते हो, फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6। जब आप इसको पानी में डालोगे ग्लूकोज को, तो नो फ्री आयंस, कोई भी फ्री आयंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक। तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो अब आंसर क्या लिखना है, तो बस मैंने आपको समझा दिया, हम ज्यादा टाइम इस पे नहीं देंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए आंसर क्या लिखोगे एग्जाम में, आप आ जाओ जरा फटाफट। अ कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 नॉन मेटल्स एटम्स, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा देखो, कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी यहाँ नॉन मेटल जैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो ये नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड होते होंगे, ठीक है ना। अब हम बना के नहीं दिखा रहे हैं, एक हम आपको कहिए तो दिखा देते हैं। ये देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ा है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये देखिए ये कोवेलेंट कंपाउंड था, तो नॉन मेटल के बीच में बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो एग्जाम में। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, हाँ। तो बच्चों आप लिख देना कि ये बिटवीन 2 नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, क्या करके, विच कंबाइन टुगेदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग होती है, कोई भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फिर आप लिखोगे कोवेलेंट कंपाउंड हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नो फ्री आयंस, ठीक है, ये इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फ्री आयंस नहीं होते हैं, चाहे एक्वस स्टेट में और चाहे मोल्टन स्टेट में, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट थे, नो फ्री आयंस एंड नो इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आप लिख सकते हो, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है इसमें, ओके। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाई कार्बन इज अ यूनिक इन नेचर। अब बताओ क्या लिखोगे, कार्बन इतना यूनिक क्यों है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है, इसका वर्सटाइल नेचर क्यों है। 2 चीजें लिखोगे, खुद से लिख लेना, मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्या, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नाउ स्टूडेंट्स कह रहा है व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब अभी मैंने आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बताओ बच्चों। कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 2 नॉन मेटल्स के बीच में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, याद है। कह रहा व्हाट टाइप, हाँ व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, और हाँ जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड, याद है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको दिया हुआ है CCl4, ये देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, CCl4, ओके। हाँ तो CCl4 में बच्चों, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, चलो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है CCl4। अब बताओ बच्चों, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, यस और नो, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और क्लोरीन कितने लगे 4, ये भी क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बताओ नॉन मेटल के बीच में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल होता तो हम मान लेते मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, याद है। लेकिन जब नॉन मेटल है तब तो क्या होगा बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ, हाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताइए अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों यहाँ पर, कोवेलेंट बॉन्ड, यस और नो, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड। और एक बात और बता देता हूँ, लगे हाथ में आपको बना के भी दिखा देता हूँ, यस सर, आओ बना लो भाई फटाफट, बच्चों बनाइए फटाफट। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4, और क्लोरीन का बच्चों कितना होता है, याद करिए Cl, क्लोरीन का कितना होता था स्टूडेंट्स, 287, है ना, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, 287। अब चेक कर लो, कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, सही है। और यहाँ पर बच्चों आ जाइए, क्लोरीन, ये रहा आपका एक क्लोरीन, ये रहा आपका दूसरा क्लोरीन, ये रहा आपका तीसरा क्लोरीन, और ये रहा आपका 4th क्लोरीन। अब देख लो बच्चों, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने होते हैं, 7, आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए। तो 1 2 3 4, ठीक, 5 6, और ये रहा इसका 7th, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और ये रहा 1 2 3 4 5 6, और ये रहा 7th, 1 2 3 4
5 6 और ये रहा इसका 7th। ठीक, बस ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, ऑक्टेट कंप्लीट करा दो, ड्यूप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करा दो, बात बन जाएगी। ये देखिए क्लोरीन के 7 है, एक कार्बन से शेयर करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 1 है, 1 यहाँ से शेयर करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट, लो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, लो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 थे, 1 2 3 4 शेयर करेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये लीजिए, अब क्या पढ़ाया था मैंने आपको क्लास में, याद है? ये कार्बन है आपका, चिपका दो, इन दोनों डॉट को जोड़ दोगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, इन दोनों डॉट को जोड़ दोगे सिंगल बॉन्ड, इन दोनों डॉट को जोड़ दोगे यहाँ सिंगल बॉन्ड, और इन दोनों दो डॉट को जोड़ेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक तो है क्लोरीन का और दूसरा किसका है? कार्बन का। तो इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास भी रहते हैं और कार्बन के, दोनों का काम चलता रहता है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ शेयरिंग हो रही है। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? कोवेलेंट। यानी कि बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड किसका एग्जाम्पल है बताइए यहाँ पर? कोवेलेंट। फिर बच्चों CaCl2, अब ध्यान दें बच्चों, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, चेक कर लो, कैल्शियम क्लोराइड। अब इतना तो आप लोग को पता होगा, कैल्शियम कहाँ आता है? ग्रुप नंबर 2 में मेटल होता है, कैल्शियम मेटल होता है भाई। ग्रुप नंबर 2 में क्या आता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद करो, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये आते हैं ग्रुप नंबर 2 में। तो कैल्शियम मेटल है, इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक, नहीं पता है तो सुन लो, कैल्शियम मेटल है बच्चों। अब बताओ, ये आ गया मेटल, ये लो, ये आ गया मेटल, और क्लोरीन क्या है तुम्हारा? नॉन मेटल, ये सुनो। ठीक है, अब बताओ, हाँ, तो जब भी मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, और कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका यहां पर क्या बनेगा बच्चों? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आयनिक बॉन्ड इसमें बनता है CaCl2 में। ये लो, CaCl2 में किस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनेगा बच्चों? कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। 20 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2 8 8 2। ये लीजिए, और क्लोरीन का बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है ना, 2 8 2 8 7। ये लो, अब बच्चों चेक कर लीजिए, ये बेचारा कैल्शियम बीच में बैठा हुआ है, सही है। अब कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, यानी कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। जिसको नहीं याद है रट लो भैया, रट लो। कैल्शियम का नहीं पता है तो याद करो, 2 8 8 2, अभी तो याद ही कर लो अगर क्लास नहीं करी है तो। ठीक, 2 8 8 2। ओके, नाउ अब देखो, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। ठीक, और सुनो बच्चों, कितने क्लोरीन है इसमें? Cl2, यानी कि 2 क्लोरीन है, तो बच्चों एक क्लोरीन इधर चिपकाओगे और एक क्लोरीन इधर चिपकाओगे। ठीक, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चेक कर लीजिए, 7। तो 7 येलो कलर से यहाँ पे बना रहे हैं, ये वाले क्लोरीन के लिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान से चेक करेंगे। अब एक बात बताओ बच्चों, ये देखो, ये कैल्शियम को अपने कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2। निकालने की नहीं निकालने 2 इलेक्ट्रॉन्स को? क्यों? क्योंकि ये 2,8,8 कैसा बनना चाहता है? ऑर्गन जैसा। भूल चुके हो क्या? सुबह की क्लास में बताया था, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है बच्चों, नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये नोबल गैसेस हैं, सारे के सारे एलिमेंट ऐसा ही बनना चाहते हैं। ऑर्गन का बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट होता है 2,8,8। तो बताओ कैल्शियम कैसा बनना चाहता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ऑर्गन जैसा बन जाएगा। तो ध्यान से चेक करो बच्चों यहाँ पर, और स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बोलो, इसको दे देगा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये वाले Cl पे कितना चार्ज आएगा? -1, सही है। ये लीजिए, और ये वाले Cl पे, क्योंकि जो जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतना ही उस पर माइनस आता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 1 माइनस, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 1 माइनस, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2, इसलिए इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे Ca2+। अब बच्चों चेक कर लीजिए, कैल्शियम आयन बीच में बैठा रहता है, एक क्लोरीन इसको इधर से पकड़ेगा, एक क्लोरीन इसको इधर से पकड़ के खींचेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट, ये इसको अट्रैक्ट, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कब? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ हो। तो प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसको क्या नाम देते हैं? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। तो इस तरीके से CaCl2 में क्या बनेगा? आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो आंसर यहाँ लिखा हो तो वो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, पढ़ लो भाई। थोड़ी सी इनकी भी बात, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ कह रहा कार्बन जनरली फॉर्म कंपाउंड्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अरे कहाँ आ गए हम लोग? ये छोड़ो, यहाँ पर जो सवाल कहाँ गया यार, कहाँ था? यही क्वेश्चन था, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है ना, तो देखो क्या कह रहा है, द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। यही बताया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट, एंड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट द बोथ द एटम्स एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैस। देखा? ठीक है, जो 2 एटम शेयर करते हैं तो नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करते हैं। उदाहरण के तौर पे बच्चों, यहाँ पर कार्बन ने क्या, किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन किया होगा? नियॉन का। चेक कर लो, 2,4 है, और कैसा बनना चाहता होगा?
2,8 जैसा, यानी कि नियॉन जैसा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन किसके नियरेस्ट आता है। ठीक है, फिर से चेक कर लीजिए, हीलियम का 2 और नियॉन का होता है 2,8 और आर्गन का होता है आपका, ये सब नॉबल गैसेस हैं, कितना होता है 2,8,8। और चेक कर लीजिए बच्चों, यहाँ से कार्बन बनेगा क्या 2,4, तो इसके पास थे 4 शेयर करे, हो गए 2,8। तो ये कैसा बिहेव करेगा, नियॉन जैसा बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और क्लोरीन ने क्या किए, ये इस क्लोरीन ने एक यहाँ से, कोई भी क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 2,8,8 आर्गन जैसा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है वो एग्जाम में कि ये बताओ आफ्टर शेयरिंग कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सा एटम गेन कर रहा है। बाकी कैल्शियम और क्लोरीन का मैंने आपको बता दिया। बस हो गया भैया सवाल, आगे बढ़ो। चलो देखो क्या कह रहा है अब आपसे, कह रहा है वाई इट इज नॉट इजी फॉर एन कार्बन एटम टू टेक पार्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब बच्चों ध्यान सुनो, कार्बन आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है, सुनो ध्यान से भाई। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है क्या होता है, याद करिए, सुबह की क्लास में बताया था, सुन लो ध्यान से। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 होता है, यस सर। अब सुनो, आयनिक कंपाउंड तो तब बनाएगा ना, कब, या तो ये कैटायन बना ले या तो ये एनायन बना ले। सही बात है कि नहीं, सुनो ध्यान से, इसके पास दो ऑप्शन है। ये बेचारा बच्चों कार्बन है, ठीक, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपकी नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन और आर्गन, और भी गैसेस हैं, इससे ही हमें काम है बस। 2,8 लो, 2,8,8। अब बच्चों ध्यान सुनो, इस कार्बन के पास दो ऑप्शन है, क्या, या तो एक काम करे, ये अपने ये चारों इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक दे, मतलब लूज कर दे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बच्चों इसकी हालत हो जाएगी कैसी, C4+, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम निकालता है उतना ही उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन चारों चले जाएंगे कहीं, और बचेगा कितना 2। अब इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये के शेल थी और ये एल शेल थी। एल शेल से चारों इलेक्ट्रॉन चले गए, के में बचे 2, और जब के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, हीलियम जैसा, यानी कि इसको हीलियम जैसा बन जाना चाहिए था, लेकिन बनेगा नहीं। सुबह की क्लास में बताया था, क्यों भैया, क्योंकि कार्बन का साइज होता है बहुत छोटा। ठीक, तो कार्बन का साइज अगर बहुत छोटा होता है तो ये कार्बन का न्यूक्लियस है, यहाँ पर कार्बन का साइज है बहुत छोटा, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये जो न्यूक्लियस चार्ज है ये चारों इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है, साइज है इसका बहुत छोटा। चारों इलेक्ट्रॉन किसकी पकड़ में रहते हैं, न्यूक्लियस की, ठीक, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ के रखेगा, साइज छोटा है, चारों इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, इम्पॉसिबल टास्क है, समझ लो, नहीं निकलता है, बहुत एक्सेप्शनल केस में निकल जाता है, इतनी आसानी से नहीं निकलता है, सही ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, यानी कि अगर निकालना चाहते हो तो जबरदस्ती तुम्हें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी हम सप्लाई कर नहीं सकते। ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी सफिशियंट एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हम सप्लाई नहीं कर पाते। ठीक, तो ये चीज मैंने आपको सुबह भी बताई थी। तो अब बताओ क्या बच्चों ये कभी C4 कैटायन बना पाएगा, ये कैटायन बना पाएगा, C4+ वाला कैटायन मतलब पॉजिटिव, नहीं बना पाएगा, यानी कि पॉजिटिव आयन बनाने में फेल हो गया। उसके बाद बच्चों इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन ये था कि ये अपने, ये के शेल है और ये एल शेल है, ये क्या करे, बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले कहीं से। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर ले, ऐसा हम सोच रहे हैं। ठीक, तो बच्चों कार्बन पे क्या जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही उस पर नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि C4- बनाने की संभावना है। और अगर ऐसा ये कर लेगा तो बन जाएगा 2,8, यानी कि नियॉन जैसा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो ये एनायन भी नहीं बना पाएगा, क्यों भैया, क्योंकि ये सुबह हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि कार्बन का साइज होता है बहुत छोटा, और इसमें बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन इसके पहले से ही थे, ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब छोटी सी अगर कहीं जगह है उसमें 4 लोग पहले से ही रह रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 4 लोग कहाँ से आ सकते हैं बताओ, रिपल्शन हो जाएगा, खुद सोचो। तो बाहर से अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तुमने भेजे, ठीक है, तो ये अपने आप तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, अपने आप तो नहीं करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि आपको बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी हम सप्लाई कर नहीं सकते। तो ये एनायन के लिए भी फेल हो गया, एनायन भी ये नहीं बनाएगा, इसलिए ना कैटायन बनाएगा ना एनायन बनाएगा, तो कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। हमेशा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और केवल क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। करेक्ट, तो बस पढ़ लीजिए बच्चों क्या आंसर यहां पर लिखा हुआ है, लीजिए। कह रहा है इन ऑर्डर टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड कार्बन एटम आइदर हैज लूज 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4+ आयन बना दे, या गेन करके 4 इलेक्ट्रॉन C4- बना दे, दोनों ही नहीं कर सकता। द लॉस और गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इजी फॉर द कार्बन एटम सिंस एनर्जी इज नीडेड इज वेरी हाई। और रीजन क्या है, इसका साइज बहुत छोटा होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ बच्चों नेक्स्ट है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। अब ये सब तो आप पढ़ सकते हो, फंक्शनल ग्रुप क्या है,
ये तो चलो एक इजी सा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप आंसर आंसर इसका। फंक्शनल ग्रुप इस फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों, पढ़ लीजिए ध्यान से यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इज एन एटम, या तो ये एक सिंगल एटम होगा या तो ग्रुप ऑफ एटम होगा, किसमें, किसी कार्बन कंपाउंड में, दैट गिव द मॉलिक्यूल इट्स कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो इट इज द स्टेट ऑफ रिएक्टिविटी, ये सब क्या बातें लिखी, इट इज द साइट ऑफ द रिएक्टिविटी इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सुन लो, ये सब क्या बताना है, इट इज द साइट ऑफ रिएक्टिविटी इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये है, ज्यादा टेंशन मतलब दिल पे मतलब भाई, ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं यही जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। बस ये बात लिखी हुई है, ठीक है ना। तो बस अब बताओ ऐसा क्यों लिखा है कि फंक्शनल ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, याद करिए। फंक्शनल ग्रुप आपने कौन कौन से पढ़े बच्चों, अगर आपको याद हो तो, मैंने आपको हेलोजन में क्या पढ़ाया था, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप में आपको Cl और Br के बारे में बताया था, याद है, याद करो। अगर ये मीथेन है, हाँ तो बस यही बात है, चेक कर लो, ये मीथेन है। अब बताओ एक हाइड्रोजन हटा के अगर आप क्या लगा दोगे इसमें, क्लोरीन, ठीक है, तो ये लो, तो क्लोरोमीथेन बन गया। अब बताओ यही तो फंक्शनल ग्रुप है, ये सिंगल एटम है कि नहीं है। और सोचो अगर यहां पर आप इसको H को हटा के क्या लगा दोगे, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम में आपके पास बहुत सारी चॉइस है, अगर मैंने OH चिपका दिया तो ये अल्कोहल बन गया मीथेनॉल, बताओ यस और नो। तो ये ग्रुप ऑफ एटम तो है भैया, दो एटम है, तो इसलिए उसने डेफिनेशन में क्या लिखा, या तो सिंगल एटम होगा या तो ग्रुप ऑफ एटम होगा, और इसी सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करी जाती हैं। कोई डाउट है, तो बस यही है। और ये सब फालतू चीजें अब आप याद कर सकते हो। उसके बाद बच्चों दो तीन एग्जांपल इसको दे देना बेचारे को, ठीक, दे सकते हो आप, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, वीटोन, ठीक है। कीटोन क्या होता था, C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद बच्चों यहाँ H चिपका दोगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड, याद आया, ठीक। उसके बाद C डबल बॉन्ड O में अगर आप OH चिपका दोगे तो बनेगा COH, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। यही सब पढ़ाया था सुबह। अब देखो, अब आगे पढ़ो, कह रहा है नेम टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन which led to huge number of carbon compound which we see around us। अब मैं नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ लो। इतने सारे कंपाउंड कार्बन क्यों बताता है, कई सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, क्यों बनाता है, दो इसकी प्रॉपर्टीज आप बताओगे, क्या, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी के बारे में आप बताओगे, और डिटेल में लिखोगे। यहाँ शॉर्ट में लिखा है, 2 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा थोड़ा बता देना कैटिनेशन क्या होता है, टेट्रावेलेंसी क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए, ठीक। ये देखिए नेक्स्ट बच्चों, यहाँ सवाल देखिए, कह रहा है कि लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते थे बच्चों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, याद है। सैचुरेटेड में क्या होता था आपका, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो बच्चों पहला डिफरेंस तो यही हो गया, ये लीजिए, हाइड्रोकार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। और दूसरा मतलब इसी के कंपैरिजन में यहाँ पे लिखोगे हाइड्रोकार्बन हैविंग, हाइड्रोकार्बन जिनके पास क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, वन और मल्टीपल बॉन्ड हैविंग। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं लिखी भाई यहाँ पर। अनसैचुरेटेड में क्या लिखना चाहिए बच्चों, हाँ हाँ, 2 और मोर देन 2 बॉन्ड्स लिखो ना। यहाँ पे लिखो हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 और मोर देन 2 बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद बच्चों एक इसकी आप थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज बता दीजिए, याद करिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते थे वो कौन सी फ्लेम के साथ बर्न होते थे, ब्लू फ्लेम के साथ, जैसे कि ब्यूटेन गैस, ठीक है ना। तो ये बच्चों अगर आपको याद हो तो ये क्लीन फ्लेम देते थे, ब्लू कलर की, कौन सा कलर भी लिख देना, ब्लू कलर की, ठीक है ना। कौन से, अनसैचुरेटेड वाले, जैसे कि ब्यूटेन C4H10 एक एल्केन है, इसका ब्लू फ्लेम का कलर होता है, मतलब इसको अगर आप जलाओगे तो ब्लू फ्लेम मिलेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड होते थे बच्चों वो आपको क्या देते थे, याद करिए, येलो सूटी फ्लेम, याद है, येलो सूटी, येलो पीली धुएंधार फ्लेम आपको मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जब मिलती है तो ये क्या देता है, येलो सूटी फ्लेम, ठीक। तो ये हो गया, बस यही सब आंसर है। और क्या लिख सकते हो उसमें डिफरेंस में, याद है, अनसैचुरेटेड ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देंगे, क्लास में पढ़ाया था, याद है, ठीक। तो अनसैचुरेटेड जो होंगे वो आपके अनसैचुरेटेड, एक और भैया अंतर लिख लो, ठीक है। यहां पर अनसैचुरेटेड विल नॉट गिव व्हाट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ओके। और सैचुरेटेड नहीं देंगे, अनसैचुरेटेड देंगे, है ना। अनसैचुरेटेड विल गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ओके। तो ये भी आप लिख सकते हो, कर लीजिए,
देखिए इसी का जनरल फॉर्म ये बता रहे हैं, तो आप जनरल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट था वो किसका एग्जांपल है? एडिशन रिएक्शन का। तो बता दो कि जो सैचुरेटेड है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विल नॉट शो एडिशन रिएक्शन, विल नॉट शो एडिशन रिएक्शन। और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो विल शो एडिशन रिएक्शन। करेक्ट। तो बस ये हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब मैंने आपको बताया था एडिशन रिएक्शन के दो एग्जांपल है हमारे सिलेबस में, कौन सा? हाइड्रोजिनेशन और ब्रोमिनेशन। सही है, याद है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। क्या? reactions between unsaturated hydrocarbon with simple substances to form a single saturated product are called addition reaction. Okay, अब ये क्या बता दिया? रिएक्शन बिटवीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि आपके पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए और कोई सिंपल सब्सटेंस होना चाहिए। सिंपल सब्सटेंस का मतलब या तो आप क्या ले लो, ब्रोमीन ले लो, जो हमारे सिलेबस में बस वही लिख दो, या तो ब्रोमीन ले लो और या तो क्या ले लो आप, हाइड्रोजन ले लो। मैं आपको दोनों से दिखा देता हूँ, ठीक। उसके बाद बच्चों अब प्रोडक्ट में क्या बनेगा? सैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। तो मैं आपको पहले दोनों दिखाता हूं, यहां पर ध्यान से चेक करें बच्चों। एडिशन रिएक्शन में आपका पहले है क्या? नंबर 1 हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। ओके, अब हाइड्रोजिनेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, किसमें? एक एल्कीन लेंगे, वेजिटेबल ऑयल, याद है? ये लीजिए, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, ठीक। ये क्या होता था, याद है? वेजिटेबल ऑयल होता था, ठीक। और यहां पर आप लगाओगे निकल या पैलेडियम, कोई भी कैटलिस्ट लगाओगे और साथ में क्या लगाओगे? हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन करोगे तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता था, याद है आप लोग को? ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक इसकी, यानी कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। और चेक कर लो, इस पे दो एल्काइल लगे हुए हैं, आर आर, जिसको नहीं पता है सुन लो, आर एल्काइल होता है, ठीक। उसके बाद दो आर इस पे लगे हुए हैं, ये लो आर और आर, ठीक। अब यहाँ दो हाइड्रोजन थे H2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, क्योंकि बीच में से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बचेगा ये वाला बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। एक हाइड्रोजन इस पे, एक इस पे, तो क्या बन गया बच्चों? यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल कैसा था? अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। और ये क्या बन गया? वेजिटेबल घी बन गया, वेजिटेबल घी बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये कैसा है? सैचुरेटेड है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये आपका क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एडिशन में पहला एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन, दूसरा एग्जांपल है आपका बच्चों यहाँ पर, ये एडिशन ही वाला चल रहा है, ठीक, चेक कर लेना। दूसरा एग्जांपल है बच्चों इसमें क्या? ब्रोमिनेशन, या आप इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब देख रहे हो आप, यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस हाइड्रोजन दिया, वो ऐड हो गया जाके कार्बन में, इसलिए एडिशन रिएक्शन, ठीक। और अनसैचुरेटेड से क्या बन गया? सैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट में बच्चों मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था क्लास में, याद करिए। अगर आपको क्या दिया है? वेजिटेबल ऑयल दिया हुआ है, ठीक, वेजिटेबल ऑयल, जैसे कोई सोयाबीन ऑयल वगैरह किचन में दिया और साथ में बटर दे दिया, बटर भी मेल्ट करके दे दिया, और ऑयल तो लिक्विड फॉर्म में होता ही है। बटर को गर्म करा और लिक्विड फॉर्म में आपको करके हमने दे दिया, मतलब इतना टेम्परेचर है कि वो लिक्विड फॉर्म में, ये मान लो। तो बटर भी दे दिया, ऑयल भी दे दिया। अब आपको पता करना है कौन सा बटर है और कौन सा वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है स्टूडेंट्स, या कुकिंग ऑयल। तो इसके लिए जिन बच्चों को नहीं पता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, जो आपका कहाँ पे लिखे, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक। जो आपका कुकिंग ऑयल होगा, वो होगा बच्चों क्या? वो होगा अनसैचुरेटेड। क्या होगा वो? अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और जो बच्चों आपका बटर होता है, बटर क्या होता है बच्चों आपका? सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो यहां पर C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R। अब यहां हाइड्रोजन की जगह हमको क्या लेना है? ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर,
ठीक। ब्रोमीन वाटर कैसे बनाते हैं, ब्रोमीन लेंगे वाटर में मिला देंगे, ब्रोमीन वाटर बन जाएगा। कलर का कलर क्या होता है इसका, ब्रोमीन, मतलब समझ रहे हो, एक टेस्ट ट्यूब में हमने आपको क्या दिया, कुकिंग ऑयल, और एक टेस्ट ट्यूब में हमने आपको बटर दिया, हमने बोला कि पहचानो कौन सा बटर है कौन सा वेजिटेबल ऑयल है, तो जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देगा, यानी कि जो ब्रोमीन का एडिशन करा के कलर डीकलराइज करा देगा। सुन लो ध्यान से, हमने ब्रोमीन का सॉल्यूशन लिया और ब्रोमीन वाटर लिया और उसमें हमने डाला क्या, ये दोनों बारी बारी करके डालेंगे, ठीक। तो जिसमें कलर डीकलराइज हो जाएगा। अब वो डीकलराइज क्यों हो जाता है, वही आपका वेजिटेबल ऑयल होगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही एडिशन दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ लगेगा, एक ब्रोमीन यहाँ, तो क्या हो जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, आर आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, और एक ब्रोमीन यहाँ चला गया, एक ब्रोमीन यहाँ। यही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, क्या ध्यान सुनो। अनसैचुरेटेड जो होगा उसी का तो डबल बॉन्ड टूटेगा, तभी तो ब्रोमीन लगेगा। ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन वाटर में जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन वाटर से ब्रोमीन निकल निकल के कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कार्बन पे जाके, तो ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउन क्यों था, ब्रोमीन की वजह से, लेकिन ब्रोमीन तो धीरे धीरे जा रहा है, यानी कि अगर ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर डिसअपियर होने लगा धीरे धीरे, तो इसका मतलब क्या है, वो कुकिंग ऑयल है, ठीक। और वहीं पर अगर आप बटर ले लोगे, तो बटर में क्या होता है, बटर में क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, ठीक है। तो ये ब्रोमीन को आप ऐड कराओगे, नो रिएक्शन, यानी कि ब्रोमीन वाटर अगर ब्राउन का ब्राउन है तो वो बटर, और अगर उसका कलर जा रहा है तो क्या है, वो वेजिटेबल ऑयल, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब तो ये बताई हमने एडिशन रिएक्शन के आपको दो एग्जांपल, कौन से, हाइड्रोजनेशन ब्रोमिनेशन या ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यहां पर भी ब्रोमीन ऐड हो रहा है इसलिए एडिशन, यहां हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए एडिशन। अब नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, यानी कि एल्केन में, एक एटम या एक से ज्यादा एटम रिप्लेस हो जाएगा, और एटम किसका रिप्लेस होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है। एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे किसके द्वारा, किसी दूसरे एटम के द्वारा, या किसी, हाँ, किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा, ठीक। तो बस आओ हम आपको दिखाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी एग्जांपल मैंने आपको बताया है, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है आपका, जब आप क्लोरीन की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, मीथेन के साथ, सनलाइट के प्रेजेंस में, ओके। तो ये सब पहले आप लोग देख लोगे, इसको नोट कर लोगे, है ना। मैं थोड़ा इसको हटाऊंगा अभी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनऑर्गेनिक की नहीं पूछ रहा है, कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर से, सुनो ध्यान से। ये लीजिए मीथेन की रिएक्शन दिखा दूं, ये मीथेन लिया और यहाँ क्लोरीन ली, और यहाँ ऊपर हम क्या लिख देंगे, सनलाइट, ठीक है। CH4 क्या है, मीथेन है, ये हमने मीथेन लेके चले थे। अब क्या होगा, यहाँ यहाँ एडिशन नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब यहाँ से क्लोरीन आएगा और ये वाले हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक, और Cl जाके लग जाएगा। कितने क्लोरीन थे, दो, एक क्लोरीन यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन निकल के इस क्लोरीन को लेके चलता बनेगा, तो HCl बन जाएगा। चेक कर लो भाई, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन यहाँ बच गया था, तो HCl बन जाएगा, बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन स्टेप वाइज स्टेप होती रहती है, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही स्टेप लिख के आना है बस, ठीक है। तो मीथेन से क्या बन गया बताओ, बोलो, क्लोरो मीथेन। यहां किसने किसको सब्स्टिट्यूट किया, क्लोरोमीथेन है भाई ये। किसने किसको सब्स्टिट्यूट किया बच्चों, क्लोरीन ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाइड्रोजन को, बस, ठीक है। यही लिखा हुआ है, तो इसको आप कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे ये एडिशन हो रहा है क्लोरीन का, नहीं भाई, एडिशन के अंडर में नहीं। एडिशन तब होता है जब अनसैचुरेटेड का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है, और वहां पे जाके हाइड्रोजन या क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ लगता है जाके, तो वो एडिशन होती है। जब क्लोरीन आके किसी को हटा देगा, मतलब कोई एटम आके या ग्रुप ऑफ एटम किसी को हटा देगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन होगी। अगला सवाल यहां पे देखिए बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन में आपसे, कह रहा है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब बच्चों फॉलोइंग कंपाउंड का नाम लिखना है, ध्यान से चेक करें बच्चों। पहला इसने दिया आपको क्या, HCOOH। अब इतने तो आप समझदार हो, है क्या ये COH लगा है, फंक्शनल ग्रुप किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो ये कौन सी फैमिली में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन का पहले एल्केन लिखो, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स क्या लगाते हैं, OIC एसिड, ठीक। तो नाम क्या पड़ेगा इसका, आयुपैक नेम। ई हटा देंगे यहां से, क्योंकि ई और ओ साथ साथ नहीं आता है, तो नाम पड़ेगा इसका मेथेनोइक एसिड, ये लीजिए।
और क्या बता सकता था, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बता सकता था एग्जाम में। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, COOH कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O, ठीक, और ये OH, COH ये बन गया, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चिपका देंगे, ये लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया HCOH, ओके। और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, ये चींटियों में पाया जाता है, फॉर्मिक का मतलब चींटी होता है, चींटियों में पाया जाता है, बट इसका IUPAC नेम क्या है, मेथनोइक एसिड। अब नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास, CH3 CO CH2 CH3। अब ये देखो थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार इसलिए क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, समझो। जब भी आपको बीच में कहीं CO दिख जाए और उसके राइट में भी कार्बन हो और लेफ्ट में भी कार्बन हो, तो आप तुरंत समझ जाना क्या है वो, कीटोन है। क्या है वो, कीटोन है, ओके। सो ध्यान दे बच्चे, ये वाला जो कीटोन फैमिली को बिलोंग करेगा, तो कीटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता था आपका, C डबल बॉन्ड O, सही है। अब चेक कर लो, ये तो C डबल बॉन्ड O वाला पोर्शन ये रहा, ठीक। इधर कितने कार्बन है, 2, तो राइट हैंड साइड चिपकाओगे 2 कार्बन, ये कीटोन था फंक्शनल ग्रुप, इधर चिपकाए 2 कार्बन, और लेफ्ट में चिपकाओगे 1 कार्बन, ये लो। अब हर एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4, ठीक। तो इस कार्बन में एक ये बना चुका, 2 3 4, और ये 2 बना चुका, 3 4, ये एक बना चुका, 2 3 4, और यहाँ क्या चिपका देंगे, हाइड्रोजन, ये लो, ठीक है। बस यही चीज लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से चेक करोगे, ये रहा CH3, ठीक, ये रहा CO, और ये रहा CH2, सही है, और ये रहा CH3, चेक कर लो, CH3 CO CH2 CH3, यही है। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, ये थोड़ा सा मजेदार है, पहली बार थोड़ा सा डिफरेंट आया एग्जाम में, समझो। देखो बच्चों, इसमें आपको नंबरिंग करनी होती है, कार्बन चेन की नंबरिंग करो इस तरीके से, ध्यान से सुन लीजिए, इस तरीके से करना है कि C डबल बॉन्ड O को लोएस्ट नंबर मिले। मतलब समझो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लेफ्ट से राइट नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। अगर आपने लेफ्ट से राइट करा बच्चों, तो कार्बन डबल बॉन्ड जहां लगा है, यानी कीटोन वाला जो कार्बन है, इसको कितना नंबर मिला, 2 नंबर मिला। एक ऑप्शन है राइट से लेफ्ट करना, तो अगर आप राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते, ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2 नंबर का कार्बन, ये 3 नंबर का, और ये 4 नंबर का, राइट से लेफ्ट करोगे तो ये जो कीटोन वाला कार्बन है जो व्हाइट कलर का लिखा हुआ है, इसको कितना नंबर मिल रहा है, 3। तो बताओ कौन सी नंबरिंग लेंगे, वो वाली नंबरिंग लो जिसमें कीटोन को क्या मिले, लोएस्ट नंबर। तो बताओ ऊपर वाली ले या नीचे वाली, ऊपर वाली या नीचे वाली, बताइए। ऊपर वाली नंबरिंग लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले से हाँ, ऊपर वाले से, क्योंकि कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है, तो नीचे वाली नंबरिंग वैलिड नहीं है। अब सुनो, ध्यान से सुन लो, कितने कार्बन है टोटल इस स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन का एल्केन बताओ क्या होता है, प्रोपेन। और सुन लो, अच्छा ब्यूटेन, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन। और ध्यान देंगे बच्चों, ब्यूटेन में कितने नंबर पे कीटोन लगा है, 2 नंबर पे, इसलिए 2 लेंगे, और कीटोन का सफिक्स ONE ओन लेंगे। आया कि नहीं आया बताइए। नाम बनाना सिखा रहा हूं, पहले जितने कार्बन है उसका एल्केन लिखो, फिर जितने नंबर पे क्या लगा है कीटोन वो नंबर लिखो। अच्छा एक बात और बताऊंगा, ध्यान से सुनना भी, ठीक। और फिर कीटोन का जो सफिक्स है ONE ओन लगा दो। अब क्या करोगे, अब आप ऐसे सोचो, नंबर आप लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ई और ओ साथ साथ नहीं आते, ई को कट कर दोगे, नाम क्या बनेगा बताइए, ब्यूटेन, ई नहीं लगाना है, -2, है ना, ब्यूटेन -2 -ओन, ब्यूटेन -2 ओन। 2 नंबर ये बता रहा है कि 2 नंबर के कार्बन पे ब्यूटेन लगा है। आया। अब सुनो एक बात बताता हूं, अब बच्चे बोलेंगे जो फर्स्ट मेंबर होता था प्रोपेन का, सॉरी ब्यूटेन कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर आपको पढ़ाया था, याद है, फर्स्ट मेंबर कैसे बनता था, याद करो, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर CH3, इधर CH3, यही पढ़ाया था सुबह। ये क्या होता था बताओ, इसमें तो नंबरिंग नहीं करते थे, प्रोपेनॉन। क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है ये पहला मेंबर है, पहले मेंबर के लिए हम नंबरिंग नहीं करते हैं। लेफ्ट से करो तब भी 2 नंबर पे कीटोन है, राइट से करो तब भी 2 नंबर पे कीटोन है। ये देखो, लेफ्ट से आओगे तो 1 2 3, और राइट से आओगे तब भी 1 2 3, ठीक, इसमें नंबरिंग नहीं करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा, जब जैसे आप प्रोपेनॉन से कहाँ जाओगे, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, तो आपको नंबरिंग इस तरीके से करना पड़ता है कि कार्बन डबल बॉन्ड O को क्या मिले, लोएस्ट नंबर। कोई डाउट है, एक प्रैक्टिस करा देता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो बहरहाल इसका नामकरण करना था, फर्स्ट है मेथनोइक एसिड, सेकंड है ब्यूटेनॉन। एक और सवाल करा देता हूं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों, ज़्यादा टेंशन मत लो। देखो, मान लो उसने ऐसा सवाल दे दिया तुम्हें एग्जाम में, देखो, और देगा हमेशा ऐसा कि एक तरफ CH3 होगा और दूसरी तरफ ज़्यादा कार्बन होंगे। टेंशन मत लो, एक और भी होता है,
जिसमें जितने कार्बन इधर उतने कार्बन वो वाला आपके आपके उसमें, मतलब ज़्यादा टेंशन मत लो, सुनो एक दो करा देते हैं क्लियर हो जाएगा। देखो सी डबल बॉन्डो, ठीक, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन इधर चिपकाए, एक इधर चिपकाए, ठीक, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। ये देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक, और यहाँ 2, अभी देखो ये देखो, तो ये हो जाएगा कितना CH3, ये हो गया क्या CO, और ये हो गया क्या CS2, है ना, और ये हो गया क्या CS2, सही है, और ये क्या हो गया CH3। ये चीज एग्जाम में देगा तो तुम ये बना लोगे। नंबरिंग किधर से करोगे बताओ, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट, बताओ, लेफ्ट से राइट, ठीक, तो नंबरिंग होगी तुम्हारी ऐसे 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे क्या है कीटोन है, कितने कार्बन है 5, 5 कार्बन का एल्केन बताओ क्या होता है पेंटेन, और प्लस 2 नंबर पे क्या लगा है समझ गए ना, तो 2 ONE ओन, ई हटा दोगे नाम क्या पड़ेगा पेंटेन 2 ओन, ठीक, ओके। तो एक और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं करा दूं, कहाँ पे कराऊं, चलो नेक्स्ट पेज पे ही करना पड़ेगा, ओके। ये जो एटम का जो फंक्शन ग्रुप है, हाँ हाँ पेंटेनॉन में अगर ये बीच वाले कार्बन पे होता तो हम इसको पेंट ऑन लिखते हैं या डायरेक्ट पेंटेनॉन लिखते हैं, वही बताने जा रहे हैं। ये देखिए, देखिए सी डबल बॉन्ड O अगर 2 कार्बन इधर चिपका देता और 2 इधर चिपका देता, ये देखो है ना, एक कार्बन अभी इधर चिपकाया था और 3 उधर चिपका दिया था, है ना, सी डबल बॉन्ड O के लेफ्ट में एक था और 3 राइट में था। अगर ऐसा कर दे 2 दाएं में रख दे 2 बाएं में और बीच में सी तो डबल बॉन्ड है ही। ये चेक करो, इस बार क्या किया, 2 कार्बन दाएं में 2 बाएं में, ठीक, यानी कि एग्जाम में आपको ये दे दिया क्या 1 2 3 4 5, अब चाहे लेफ्ट से नंबरिंग करो तब भी इसको 3 नंबर मिलेगा, चाहे राइट से लेफ्ट करो तब भी सी डबल बॉन्ड O को 3 नंबर मिलेगा, ठीक। तो ध्यान से सुनो, इसका नाम अगर आपने लिख दिया क्या पेंटेन और प्लस 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन है ना, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड ONE, और आपका आंसर क्या आया, ई हटा दोगे नाम आएगा आपका क्या पेंटेन 2-2-ओन। ये भी सही है सर, सुन लेना। और सर अगर सर ओनली आपने सर ये लिख दिया ना पेंटेनोन, तब भी सही है। जब अगर आपने ओनली इस 3 नंबर को नहीं लगाया तो वो मान लेगा खुद ही ऑटोमेटिकली कि सी डबल बॉन्ड जहां पर आ रहा है वो वहां से ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, मतलब जितने कार्बन इधर है उतने इधर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या हो गया, हाँ यहाँ 3 होगा, आई एम वेरी सॉरी, समझ गए, यहाँ 3 होगा ना। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है मतलब सी डबल बॉन्ड के राइट में जितने कार्बन हैं उतने ही लेफ्ट में हैं, तो आपको नंबरिंग करो चाहे ना करो, कर दोगे तब भी मार्क्स, नहीं करोगे तब भी मार्क्स। ये भी नाम इसका सही है, पेंटेन 3 ऑन ही सही है, मैं सेफ मोड में रहता हूँ, हमेशा नंबरिंग करके तब देता हूँ, ठीक। और अगर सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि यहाँ एक कार्बन है तो उसके लेफ्ट में जितने कार्बन है उतने राइट में नहीं है, तब तो नंबरिंग करनी है आपको पक्का, ठीक। और 4 कार्बन से के कीटोन से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देना है, 3 कार्बन वाले कीटोन के लिए नंबरिंग नहीं करनी है। आया कि नहीं आया बताइए, हाँ आ गया। अब आगे पढ़ो, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई कार्बन जनरली फॉर्म कंपाउंड्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके तो भैया ये सब खुद कर लेना, क्यों परेशान कर रहे हो, समझ गए, हो जाएगा। बताओ, कह रहा है कि कार्बन जनरली क्या नाम है कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, तो जवाब है कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, पता है ना आपको। अब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन तो कर नहीं सकता, एनायन बनाएगा नहीं, लूज कर नहीं सकता, कैटायन बनाएगा नहीं, क्योंकि एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी की वजह से गेन या लूज नहीं करेगा, तो क्या करेगा फाइनली शेयर करेगा बेचारा। अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो वही उसकी क्या होगी बैलेंसी हो जाएगी, ठीक। तो और 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो शेयर करके कंपाउंड बना रहा है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन से कंपाउंड बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, और वहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। बस ये सब कहानियां पढ़ लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।